हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल मेरा मैथ। एक बार फिर से आपके साथ हैं डॉट क्लास में। आज का जो डॉट क्लास है इसमें आपको ज्योमेट्री के 10 क्वेश्चन मिलने वाले हैं। ज्योमेट्री के बेसिक क्वेश्चन है, आपका बेसिक क्लियर होगा इस क्वेश्चन को देखने के बाद, तो वीडियो को आप लास्ट तक देखिए। एक क्वेश्चन एक अलग टाइप का है, ट्रिको का क्वेश्चन है, वो हम लास्ट में करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ज्योमेट्री का फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि एक ट्राइंगल है एबीसी, F और E पॉइंट्स ऑन द साइड AB एंड AC। एक ट्रायंगल ABC कुछ इस तरह का है, A हो गया, B हो गया और ये C हो गया। कह रहा है इस पे F और E दो पॉइंट्स है, AB पे एक पॉइंट F है और इस पे एक पॉइंट E है। दिया हुआ सवाल के अनुसार कुछ इस तरह से है कि ये जो लाइन FC है, FE है, ये पैरेलल हो जाता है BC के। फिर बोल रहा है FE डिवाइड्स द ट्रायंगल इन टू इक्वल पार्ट्स। इसका मतलब क्या हुआ कि जो एरिया इसका है वही एरिया इसका है, दो बराबर भाग में इसको बांट रहा है एफी। अब बोल रहा है कि एक एडी लाइन है जो बीसी पे परपेंडिकुलर है। क्या है? बीसी पे परपेंडिकुलर है। आपसे क्या पूछ रहा है? आपसे पूछ रहा है कि अगर इसको इंटरसेक्ट जी पे कर रहा है एडी, तो आपको बताना है जीडी और एजी का रेशियो। क्वेश्चन समझ में आ जाएगा आपको। क्वेश्चन ये है कि एफ और ये दो पॉइंट है ए बी और ए सी पे इस तरह से कि एफ ही लाइन जो होता है बीसी के पैरेलल हो जाता है, और साथ में क्या है आपका इसका और इसका एरिया बराबर है। आप मुझे बताइए कि जो छोटा वाला ट्रायंगल है, ये छोटा वाला ट्रायंगल, ये एंगल, ये जो लाइन है, ये अगर इसके पैरेलल है तो ये एंगल इसके बराबर हो गया और ये एंगल हो गया इसके बराबर। क्लियर है? कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल क्या था सर? सही बात। अब आप मुझे बताइए कि छोटे वाले का एरिया अगर मैं एक बोल रहा हूं तो आप कहेंगे इस हिसाब से कि इसका एरिया भी एक होगा, क्योंकि सवाल कह रहा है कि इस तरीके से है कि दोनों का एरिया बराबर है। तो आप मुझे बताइए जब इतना आपको समझ में आ रहा है तो बड़े वाले का एरिया कितना होगा? तो आप कहने से दो। आप ध्यान दीजिए, आपको साइड का रेशियो पूछ रहा है एक तरह से। हाइट मतलब साइड को आप कंपेयर कर सकते हैं या हाइट को कंपेयर कीजिए, एक ही बात है। तो एरिया का रेशियो 1:2, छोटे वाले ट्रायंगल बड़े वाले ट्रायंगल में 1:2 है, तो साइड का रेशियो क्या हो जाएगा? तो कहेंगे सर छोटे वाले का √1 और बड़े वाले का √2 होगा। यहां तक क्लियर? इसका मतलब AD होगा जो आपका क्या हो जाएगा? √2 और AG होगा वो 1 होगा। आपको निकालने बोल रहा है AG, तो आपको पता चल गया √1 ये है। GD आपसे पूछ रहा है, तो GD है क्या? तो कहेंगे सर AD में से AG को माइनस करेंगे। AD कितना है? अब देखिए यहाँ पे एक बार लिख दे रहा हूं आपको कंफ्यूजन ना हो। ये छोटे वाले का है तो छोटे वाले का कितना है? AG, और बड़े वाले का नाम क्या है? AD। तो आप देखिए AG तो आपको मिल गया √1, AD निकालना है, तो AD निकालने के लिए AD कितना है? √2 में से अगर AD पूरे √2 में से AG को माइनस करते हैं जो कि √1 है, तो आपका क्या निकल कर आता है? GD। और यही आपसे पूछ रहा था, और इसका रेशियो क्या आ गया? √2 - 1:1। ये सवाल था आपका। तरीका मेरा एकदम सिंपल होता है, आप समझने की कोशिश कीजिएगा तो बहुत ही आसान आएगा, मजा आएगा, लगेगा कि हाँ मैथ में कुछ इंटरेस्ट है। मैथ कुछ रटने की चीज नहीं है, सिर्फ समझने की चीज है। सेकंड सवाल देखिए, सवाल छोटे छोटे हैं लेकिन कॉन्सेप्ट आपका बड़ा अच्छा इसमें क्लियर होगा। सेकंड सवाल क्या कर रहा है? कह रहा है कि एबीसी एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है जहां पे AB और AC बराबर है। ये एबीसी एक ट्रायंगल हो गया, आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया, AB और AC बराबर है। AB और AC आपको दिया हुआ है बराबर है। बोल रहा है सर्कल थ्रो B टचिंग AC एट द मिडिल पॉइंट। सर्कल थ्रो B से एक सर्कल जा रहा है जो कि AC के मिड पॉइंट को टच कर रहा है। छोटा सा सर्कल थोड़ा सा बनाएंगे, इस टाइप से एक सर्कल जा रहा है जो कि इसके मिड पॉइंट को टच कर रहा है एट P। नहीं, इसके मिड पॉइंट को टच कर रहा है और AB को P पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है। सवाल कर रहा है, आपसे पूछ रहा है AP है और AB का रेशियो क्या होगा। सवाल बहुत ही सुंदर है। आप देखिए इसको, मैं आपको बोल रहा हूं क्या कि आप क्या कीजिए कि आपको पता है ये दोनों भुजा बराबर है और ये मिड पॉइंट अगर है तो ये भी बराबर हो जाएगा इसके। मैंने बोला इसका 1 यूनिट, तो आप बोलेंगे सर फिर इस हिसाब से इसका भी 1 यूनिट हो जाएगा क्योंकि ये मिड पॉइंट है। क्लियर? यहां तक मैंने इसका नाम M दे दिया। अब आप बताइए पूरा 2 यूनिट है तो ये भी तो पूरा 2 यूनिट होगा यहां से यहां तक, तो आप कहेंगे बिल्कुल। यहां तक अगर क्लियर, तो आप मुझे बताइए, मैं थोड़ा सा रिकंस्ट्रक्ट कर रहा हूं। ठीक है? आप देखिए कि सर्कल को मैंने रहने दिया तो पता चल गया आपको कि बाहरी पॉइंट से एक टेंजेंट है और एक कोड है, तो आप कहेंगे सर AM का स्क्वायर जो होगा वो PA × AB होगा। AM का स्क्वायर बराबर AP × AB, और AB आपका 2 दिया हुआ है, PA आपको निकालना है, AM आपने 1 माना है तो 1 का स्क्वायर बराबर PA × 2, तो PA कितना आ गया? 1/2।
पी ए या ए पी, तो 1/2 आ गया। ए बी आपका कितना है, तो कहेंगे सर ए बी तो हमने 2 आया था हमें, मतलब रेशियो क्या आ गया 1:4 का। क्लियर? सवाल इसी टाइप के सारे आएंगे आपके। अब सारे क्वेश्चन जो है एग्जाम में आए हैं, ऐसा नहीं है कि कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आया है। यह है कि पहले के एग्जाम के हैं तो आपको बेस क्लियर करेगा ये सारा क्वेश्चन। अच्छा सर क्वेश्चन आपको पता चल जाएगा क्वेश्चन एग्जाम का लेवल बहुत टफ नहीं होता है, सिंपल लेवल ही होता है। क्वेश्चन नंबर आपका ये 3 है। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 करें एक आइसोसेल्स ट्रायंगल है, तो आइसोसेल्स ट्रायंगल थोड़ा सा बना लेते हैं इस टाइप का। कुछ नहीं बोल रहा है ए नाम नहीं दिया है, मैंने नाम ले लिया। एबीसी एक आइसोसेल्स ट्रायंगल है इफ द अनइक्वल एंगल देखिए अगर मैं इन दोनों साइड को बराबर करता हूं तो फिर ये दोनों एंगल इक्वल होते हैं। मैंने बोल दिया ये दोनों x और x हैं। बोल रहा है जो अनइक्वल, इसको बोलते हैं अनइक्वल एंगल। क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये दोनों आपस में बराबर होता है, ये बराबर नहीं होता। जो बराबर नहीं होता उसको बोलते हैं अनइक्वल एंगल। सवाल कर रहा है कि जो अनइक्वल एंगल है वो ट्वाइस द सम ऑफ इक्वल एंगल, इन दोनों के सम से दुगना है। तो इन दोनों का सम कितना होगा, तो कहेंगे सर 2x और 2x का दुगना 4x। तो आपसे पूछ रहा है कि देन ईच इक्वल एंगल, ये जो x है इसकी वैल्यू निकालने बोला, क्योंकि x ही हमारा दोनों बराबर कोण का मान है। तो आप मुझे बताइए x 2x और 4x कितना हो गया। 6x की वैल्यू अगर 180 है, तीनों कोण 180 होता है, तो x की वैल्यू 30 डिग्री होगी। और यही हमसे पूछ रहा था कि दो बराबर कोणों में से कोण जो कोण है दोनों बराबर कोण वो कितने कितने डिग्री का है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़े, क्वेश्चन नंबर 4। थोड़ा सा डिस्टरबेंस था इसलिए आपको ये क्लास थोड़ा सा लेट मिल रहा है। डॉट क्लास क्वेश्चन 2-3 दिन के पेंडिंग है। देखिए क्या कर रहा है, एबीसी आइसोसेल्स ट्रायंगल है। जनरली क्वेश्चन आपका एबीसी मतलब एक आइसोसेल्स ट्रायंगल से रिलेटेड है। आपका कह रहा है एबीसी एक आइसोसेल्स ट्रायंगल है जहां AB बराबर AC बराबर 2a दिया हुआ है। AB 2a हो गया और AB आपका 2a हो गया। फिर बोल रहा है BC a यूनिट का है, इसकी पूरी लेंथ आपको बोल रखा है a यूनिट का है। और बोल रहा है AD परपेंडिकुलर BC। आपको पता होगा कि जब परपेंडिकुलर हम ड्रा करते हैं A से BC भुजा पर, कोई भी आइसोसेल्स ट्रायंगल में जो दो भुजा बराबर है उसके अलावा जो तीसरी भुजा बनती है, इस पे जब सामने वाले शीर्ष से वर्टेक्स से जब अल्टीट्यूड ड्रा करते हैं या मीडियन ड्रा करते हैं या एंगल बाइसेक्टर ड्रा करते हैं, ये सारा एक ही लाइन होता है। मतलब ये अल्टीट्यूड ड्रा किया है तो ये भी दोनों को बाइसेक्ट करेगा, इस भुजा को दो बराबर भागों में बांटेगा। यही एंगल बाइसेक्टर भी होगा, यही मीडियन भी होगा, सब कुछ यही होगा। आपसे एडी की लंबाई पूछ रहा है तो आप बताइए कि दो बराबर भागों में बांटा तो ये कितना हो जाएगा a/2, आधा तो दोनों हो जाएगा। अब आप या तो ये ट्रायंगल छोटा वाला ले लीजिए या फिर ये ट्रायंगल ले लीजिए, हमें एडी निकालना है। तो इस ट्रायंगल को देखिए, राइट एंगल ट्रायंगल को, तो आप कहेंगे सर एडी स्क्वायर जो है ये क्या होना चाहिए, तो कहेंगे कर्ण का स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर। और इसका जब एडी करेंगे तो क्या हो जाएगा, रूट में हो जाएगा। ये क्या हो गया 4a² और ये हो गया a²/4, 416 में से गया 15 और a/2 आपका बाहर आ गया, 15 रूट के अंदर आ गया और a/2 बाहर आ गया। क्लियर है? बढ़े नेक्स्ट सवाल पे। सवाल छोटे छोटे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका है क्वेश्चन नंबर 5 है, लास्ट क्वेश्चन जो इस क्लास का है ट्रिगो का है, वो बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। एक्चुअली जिनका क्वेश्चन है उनको मैंने पेपर पे बनाया तो थोड़ी सी उनको समझने में दिक्कत होगी, अभी समझने में दिक्कत नहीं होगी। और जब आप वीडियो सॉल्यूशन मांगते हैं तो मुझे एक्सप्लेन करने के लिए बहुत आसान होता है और आपको समझने में आसान होता है। पेपर पे क्या होता है, सारी चीजें जो मैं बोल रहा हूँ सारी चीजें इस पे नहीं नोट होती है पेपर पे, लेकिन यहाँ पे आप सुन भी सकते हैं, देख भी सकते हैं। तो आपको इसको बोलते हैं विजुअल लर्निंग, इसको बोलते हैं देख कर सीखना, तो इसमें आसान होता है पढ़ना। अब देखिए इस ट्रायंगल के बारे में बात कर रहे हैं कि एबीसी एक राइट एंगल ट्रायंगल है, आइसोसेल्स ट्रायंगल भी और ये राइट एंगल भी है। तो राइट एंगल ट्रायंगल है मतलब इस टाइप का राइट एंगल आइसोसेल्स ट्रायंगल कहने का मतलब आपका ये दो भुजा बराबर होगा, ये 90 डिग्री। और बोल रहा है ये बी पे राइट एंगल मतलब ए हो गया, ये बी हो गया और ये सी हो गया। अब बोल रहा है डी ये पॉइंट इनसाइड द ट्रायंगल एबीसी, एबीसी के अंदर कोई भी एक डी पॉइंट है, मैंने ये डी पॉइंट बना दिया। P and Q are the feet of the perpendiculars drawn from D on side AB। इससे P ड्रा किया गया परपेंडिकुलर और AC पे ड्रा किया गया जिसका नाम है Q इस पॉइंट का। बोल रहा है AP की वैल्यू A है, इसकी वैल्यू कितनी है A है, AQ की वैल्यू B है, इसकी वैल्यू आपका B दिया हुआ है।
बी ए डी 15 डिग्री दिया हुआ है, बी ए डी इसको मिला लीजिए तो बी ए डी ये आपका 15 डिग्री दिया हुआ है। तो आपसे पूछ रहा है साइन 75 डिग्री का मान क्या होगा, और ये वैल्यू पूछ रहा है ए और बी के रूप में। तो आप देखिए एक बार मेरे साथ कि अगर आप साइन 75 निकालना चाहते हैं तो आपको क्या करना होगा, तो आपको ये करना होगा कि साइन 75 पहले 75 डिग्री निकाल लीजिए, नहीं तो फिर cos 15 ले लीजिए, क्योंकि cos 90 माइनस थीटा क्या होता है sin थीटा, और sin 90 माइनस थीटा cos थीटा। तो ये डिग्री हो गया, एंगल कितना हो गया 75 डिग्री। हमें इसी पे साइन लगाना है, तो हमें ये चाहिए और ये चाहिए। आप इसको नजर डालेंगे तो आपको पता चलेगा ये अगर आइसोसेलेस ट्रायंगल है, राइट एंगल भी है, मतलब दोनों जो कोण है ये 45 डिग्री के हो गए, इसका मतलब ये 30 डिग्री का हो गया, और ये 90 डिग्री है। तो आप मुझे बताइए इस ट्रायंगल में, ये हरे वाले ट्रायंगल में ए डी क्यू में, ट्रायंगल ए डी क्यू में थोड़ा समझिए, आप चाहें तो रेशियो लगा सकते हैं 30 60 90 का, या फिर साइन कॉस लगा सकते हैं। आपको ये दिया हुआ ये निकालना है, तो आप क्या लगा लेंगे कॉस। कॉस लगाएंगे तो cos 30 की वैल्यू कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे सर b बटा ad, और cos 30 इसे डिवाइड कर देंगे तो b बटा cos 30 होता है √3/2, मतलब आपका ad आ गया 2b बटा √3। अगर ad आ गया तो इसमें आपको क्या निकालना था sin 75, तो sin 75 क्या हो जाएगा ap बटा ad। ap कितना आपका दिया हुआ a, ad कितना हो गया, तो कहेंगे सर 2b और ये √3 ऊपर चला गया। तो यही इस सवाल का जवाब है, यही आपसे पूछ रहा था। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन में से फॉर्म ऑप्शन दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 6। ये क्वेश्चन कह रहा है कि आइसोसेलेस ट्रायंगल एबीसी है, क्वेश्चन नंबर ये 6 है। एक आइसोसेलेस ट्रायंगल एबीसी नाम दिया है, और बोल रहा है कि एडी जो है वो मीडियन है। जब भी इस तरह से बात करें तो ए के सामने वाली भुजा को हम थर्ड साइड लेते हैं, और इन दोनों को हम बोलते हैं बराबर भुजा। आइसोसेलेस ट्रायंगल तो दो भुजा बराबर ही है, और इससे मीडियन लेते हैं। और आपको पता है मीडियन है तो अल्टीट्यूड भी यही है, एंगल बाइसेक्टर भी यही है, सब कुछ यही है। तो आपको पता चल गया डी है। अब बोल रहा है डीपी जो एंगल बाइसेक्टर ऑफ एडीबी, डीपी जो है इसका एंगल बाइसेक्टर है एडीबी का डीपी। फिर बोल रहा है पीक्यू इज ड्रॉन पैरेलल टू बीसी, पी से पैरेलल एक ऐसा ड्रा किया गया, इसका नाम क्यू दिया गया है, बीसी के पैरेलल है ये, देखते जाइएगा। एसी को क्यू पे मिल रहा है, आपसे पूछ रहा है पी डी क्यू, इसको मिला दीजिए, आपसे ये एंगल पूछ रहा है, ये एंगल कितना होगा। ट्राई कीजिए। जब हम थोड़ा सा आपको समय देते हैं, आप कोशिश कीजिए इसको रोक कर ट्राई करने के लिए। अब देखिए बहुत सिंपल सा सवाल है, आप देखते के साथ बोल सकते हैं 90 डिग्री, लेकिन आप इसको बनाने की कोशिश करेंगे तो आप मुझे बताइए कि ये एंगल आपका 90 डिग्री हो गया। आप देखिए पहले इसको देखिए, ये एंगल 90 डिग्री है परपेंडिकुलर के कारण दोनों साइड, तो एंगल बाइसेक्टर मतलब ये एंगल कितना हो गया 45। क्लियर है। अब एक बात बताइए, ये एंगल 90 डिग्री है, इसके पैरेलल ये है, तो ये भी 90 डिग्री हो जाएगा, मतलब ये भी 90 डिग्री हो गया, मतलब ये भी 45 डिग्री हो गया। इस ट्रायंगल में तीनों एंगल कितना होना चाहिए 180 टोटल में, तो ये 90, ये 45, तो ये भी 45। अब मुझे बताइए ये जो लाइन है एडी, ये क्या है मीडियन है या अल्टीट्यूड है, जो भी है, तो ये इसको भी तो बाइसेक्ट करेगा। आप यहां भी ड्रा करेंगे, इसको भी दो बराबर भागों में बांटेगा, यहां ड्रा करेंगे इसको आगे बढ़ाते हुए तो इसको भी दो बराबर भागों में बांटेगा। आइसोसेलेस ट्रायंगल का रूल है कि आइसोसेलेस ट्रायंगल के थर्ड साइड के पैरेलल कोई भी लाइन आप ड्रा करते हैं, ये जो अल्टीट्यूड होता है ये मीडियन भी काम करता है सारे के लिए, इसके इसको भी दो बराबर भागों में बांटेगा, इसको भी इसको भी इसको भी। कंडीशन क्या होना चाहिए, सारा लाइन पैरेलल रहना चाहिए। क्लियर। तो आप देखिए इन दोनों ट्रायंगल की मैं बात कर रहा हूं, तो ये इसके बराबर हो गया, ये कॉमन है, ये एंगल एक बराबर है, तो दो साइड और दोनों के बीच का एंगल अगर बराबर है तो ये त्रिभुज छोटा वाला, ये त्रिभुज और ये त्रिभुज दोनों बराबर हो गया, मतलब ये भी आपका 45 डिग्री हो गया, तो टोटल एंगल कितना हो गया 90 डिग्री। आपको ट्रायंगल सिर्फ कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना था, सर्वांश। नेक्स्ट सवाल पे बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है ये, क्या एबीसी एक आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल है। क्वेश्चन नंबर 7 एबीसी बोल रहा है, आइसोसेलेस भी है और राइट एंगल भी है, लेकिन राइट एंगल किस पे है, सी पे है। तो मैंने बोला ए बी और सी दोनों भुजा बराबर है। डी इज एनी पॉइंट ऑन ए बी, ए बी पे कोई पॉइंट डी है, मैंने डी यहां ले लिया। अब आपसे पूछ रहा है एडी स्क्वायर प्लस बीडी स्क्वायर की जो वैल्यू होगी वो सीडी के रूप में आपको बतानी है क्या होगी।
CD के रूप में बतानी है तो आपको C को ज्वाइन करना पड़ेगा। चलिए थोड़ा सा इधर कर देते हैं। क्लियर है? ये मिड पॉइंट नहीं है, ये कोई भी एक बी पॉइंट है। आप मुझे बताइए कि ये दोनों भुजा अगर आपस में बराबर है तो ये एंगल कितने डिग्री का होगा? तो आप कहेंगे सर 45। ये एंगल तो आप कहेंगे सर 45। अगर ये 45 है, देखिएगा आपको AD चाहिए, आपको BD चाहिए, दोनों का स्क्वायर चाहिए, तो आप क्या करिए इसमें कोसाइन रूल लगा दें। कोसाइन रूल याद होगा तो आप कोसाइन रूल लगाएंगे तो cos 45 डिग्री की वैल्यू जो हो जाएगी वो क्या हो जाएगी? AD स्क्वायर। देखिएगा AD स्क्वायर प्लस, इसको मैं थोड़ी देर के लिए x बोल दे रहा हूं ताकि सिंपल हो, दोनों x हो जाएगा, x स्क्वायर माइनस CD स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 इंटू x इंटू AD। देखिए इसकी वैल्यू कितनी है? तो 1/√2। थोड़ा सा शॉर्ट कर रहा हूं, √2 से √2 कटा √2 टाइम्स, ये इधर आ जाएगा तो आपका हो जाएगा √2 इंटू x इंटू AD, और इसकी वैल्यू हो जाएगी AD स्क्वायर प्लस x स्क्वायर माइनस CD स्क्वायर। सिमिलरली जब इसमें लगाएंगे तो आपको आएगा √2 इंटू x। देखिए इसमें AD आया था तो इसमें क्या आएगा? BD आएगा। इसमें AD स्क्वायर आया था तो इसमें आपका क्या आएगा? BD स्क्वायर प्लस x स्क्वायर और माइनस CD स्क्वायर। इन दोनों को आप जोड़ दीजिए। जोड़ने में क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि आपको निकालना है क्या? आपको निकालना है AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर, तो जोड़ देंगे दोनों को तो निकल जाएगा। इसको जब आप ऐड करेंगे तो आप देखिए क्या निकल कर आएगा आपके सामने। √2x कॉमन ले लेता हूं, AD प्लस BD आ गया, और इधर क्या आ गया? तो कहेंगे सर AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर, और ये x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर क्या हो गया? तो कहेंगे सर 2x स्क्वायर माइनस 2CD स्क्वायर। क्लियर है यहां तक? आप ध्यान से देखिए AD और BD क्या है? AD और BD क्या है? तो कहेंगे सर ये तो पूरा हाइपोटेन्यूज है, तो अगर ये x है, ये x है, तो कितना हो जाएगा? √2x। पाइथागोरस थ्योरम लगाएं तो √2x गुना √2x कितना हो जाएगा? 2x स्क्वायर, और ये 2x स्क्वायर इसके साथ कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये इधर कर देंगे तो आपको पता चलेगा AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर जो आ गया, ये आ गया 2CD स्क्वायर। क्या आ गया? 2CD स्क्वायर। आपको इस तरह के क्वेश्चन आप जब प्रैक्टिस करते हैं उस समय आपको कॉन्सेप्ट इस तरह के छोटे छोटे चीजें जो पॉइंट है आपको अगर याद हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है। आपका इस तरह के क्वेश्चन के लिए आपको इतना वर्क नहीं करना पड़ेगा। इसी को बोलते हैं प्रैक्टिस। अगर प्रैक्टिस है तो थोड़ा सा फास्ट मूव कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, बोल रहा है कि इन गिवन फिगर एरिया ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल ABE, एक इस तरीके का ट्रायंगल दिया हुआ, और ये क्या बात कर रहा है? आइसोसेलेस ट्रायंगल ABE। इसका नाम A है, इसका नाम B है, इसका नाम E है, और ये आइसोसेलेस भी बोल रहा है, मतलब ये दोनों बराबर भी बोल रहा है, ये राइट एंगल का मार्क भी किया हुआ है। उसके बाद बोल रहा है कि BE बराबर AB है, BE बराबर AB दिया हुआ, ठीक। इसका एरिया 72 सेंटीमीटर स्क्वायर ऐसा दिया हुआ है। AB बराबर 2AD, AE पैरेलल DC दिया, मतलब यहां से इसको आगे अगर बढ़ा देते हैं थोड़ा सा, इसको भी आगे बढ़ाते हैं तो इस तरीके से ऐसे कुछ दिया हुआ है। ये आपका C पॉइंट हो गया, ये आपका D पॉइंट हो गया। ये इसके पैरेलल दिया हुआ है। ये अगर इसके पैरेलल दिया हुआ है, आपसे क्या बात कर रहा है? पूछ रहा व्हाट इज द एरिया ऑफ ट्रापेजियम ABCD, इस पूरे का एरिया पूछ रहा है। आप मुझे बताइए कि अगर इस छोटे वाले ट्रायंगल का एरिया आपको 72 दिया हुआ, आप थोड़ी देर के लिए इसको x बोलेंगे, इसको x बोलेंगे, तो एरिया आपके हिसाब से 1/2 गुना x होना चाहिए, लेकिन ये तो 72 दिया हुआ है, तो x की वैल्यू 144 का रूट हो जाएगा, मतलब 12। यहां तक क्लियर? अगर यहां तक आप क्लियर हैं, इसका वैल्यू 12 हो जाएगा, तो ये मतलब आपका हो गया 12, और ये भी हो गया आपका 12। आपको बोल रहा जो AD है वो AB का हाफ है, मतलब ये कितना है? 6 है। अब आप बताइए इसको मैं अगर हटा दूं, इसको हटा दिया तो ये दोनों बराबर होगा क्योंकि ये दोनों पैरेलल है, तो आपका ये भी 6 हो जाएगा। अब बताइए पूरे का एरिया, ये पूरा काम खत्म हो गया आपका। अब इस ट्रेपेजियम आपको दिख रहा होगा इस टाइप से ट्रेपेजियम, तो इसका एरिया क्या होता है? इसका सम और इसका सम 1/2 गुने पैरेलल साइड का सम 12 6 18, अब प्लस ऊपर का 6 गुना हाइट कितना हो गया? 12। तो कितना आ गया? ये कट गया 6, 8 से 24, और 24 से कट गया 144 सेंटीमीटर स्क्वायर। समझ में आ रहा है? आप लोग से रिक्वेस्ट रहता है कि आप वीडियो को देखते हैं, शेयर भी कीजिए, लोगों तक पहुंचाइए वीडियो को। डॉट क्लास सबके लिए है, किसी पार्टिकुलर के लिए नहीं। डॉट क्लास में ऐसा कुछ नहीं कि आप मेरे स्टूडेंट हैं, मेरे से पढ़ते हैं तभी आपका डाउट सॉल्व होगा।
डाउट सारे लोगों का सॉल्व होता है, चाहे आप कहीं भी पढ़ रहे हो डाउट आप सॉल्व कर सकते हैं मेरे साथ। करा इन एनी बाइसेक्ट इन एंगल बाइसेक्ट सॉरी इफ एंगल बाइसेक्टर ऑफ ट्रायंगल, इफ एंगल बाइसेक्टर ऑफ ट्रायंगल, देखिएगा बाइसेक्ट द अपोजिट साइड, करा कोई त्रिभुज के, किसी त्रिभुज के बारे में बात कर रहा है कि इसका एंगल बाइसेक्टर है, मतलब ये एंगल और ये एंगल बराबर है, इसका एंगल बाइसेक्टर अगर सामने वाली भुजा को दो बराबर भागों में बांटती है तो ट्रायंगल किस टाइप का होगा? आपके सामने ऑप्शन है राइट एंगल ट्रायंगल, आपके सामने है स्केलेन ट्रायंगल, आपके सामने है सिमिलर ट्रायंगल और आपके सामने है आइसोसेलेस ट्रायंगल। समकोण त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज, सिमिलर ट्रायंगल और ये क्या है आइसोसेलेस मतलब समद्विबाहु त्रिभुज। आपको पता है राइट एंगल में ऐसा कुछ पक्का नहीं कर सकते हैं, स्केलेन में भी पक्का नहीं कर सकते हैं, स्केलेन में पक्का कहीं नहीं सकते हैं। अब सिमिलर ट्रायंगल इसका कोई मीनिंग नहीं यहाँ बन रहा। आइसोसेलेस ट्रायंगल अगर आप याद करेंगे तो पता चलेगा अगर ये जो भुजा बराबर है तो ये जो एंगल बाइसेक्टर होता है यही आपका भुजा का भी समद्विभाजित करता है, यही आपका हाइट भी होता है, अल्टीट्यूड भी होता है, सब कुछ यही होता है। तो आपका राइट आंसर क्या हो गया? आइसोसेलेस ट्रायंगल। अब ये रहा क्वेश्चन नंबर 10, लास्ट क्वेश्चन ज्योमेट्री का। करा इन ट्रायंगल एबीसी, एक ट्रायंगल एबीसी की बात कर रहा है, ए बी सी, बोल रहा है बीडी एंड सी आर परपेंडिकुलर टू एसी। बीडी जो है ये इस पे परपेंडिकुलर है बीडी, सीई आर परपेंडिकुलर सीई हो गया। तो बीडी की बात कर रहा है परपेंडिकुलर है एसी पे और सी परपेंडिकुलर है एबी पे, ये दोनों परपेंडिकुलर दिया हुआ है। बोल रहा है बीडी बराबर सी है, बीडी बराबर सी है, तो आपसे पूछ रहा है ट्रायंगल एबीसी किस टाइप का ट्रायंगल है। ठीक है, देखिएगा बड़े अच्छे से। आप मुझे बताइए कि इस ट्रायंगल को अगर मैं आपको बात करूं, इस देखिए इस ट्रायंगल की बात कर रहा हूं, तो ये भुजा किसके बराबर है? तो कहेंगे ये भुजा बराबर है इस ट्रायंगल के, दोनों ट्रायंगल को हम देखने की कोशिश कर रहे हैं। ये भुजा इसके बराबर, ये पूरे भुजा इसके बराबर है, दिया हुआ है सवाल में। आप कहेंगे BC बराबर BC है क्योंकि दोनों में कॉमन है। क्लियर है? तो आप मुझे बताइए ये भुजा बराबर, ठीक, आप बता रहे हैं कि ये भी है आपका कॉमन, दोनों में दो भुजा बराबर हो गया। अब बात आती है कि ये एंगल आपका ये एंगल के बराबर होगा, मतलब मैं डायरेक्टली इनडायरेक्टली आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूं क्या दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, तो आपको पता चल गया है। अगर दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है इसका मतलब, आपको जिनको नहीं समझ में आ रहा कॉन्ग्रुएंट आप इस एंगल को देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। अगर दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट आपने बताया, इसका मतलब इस ट्रायंगल का ध्यान दीजिएगा, इस ट्रायंगल का जो भुजा बराबर दिया हुआ है क्वेश्चन में BD, इसके सामने का कोण ये कोण हो गया, और दूसरे BD किसके साथ बराबर है? EC के सामने, तो EC के बराबर के सामने का कोण ये कोण हो गया, ये दोनों कोण भी आपस में बराबर होंगे कि नहीं? कॉन्ग्रुएंट का ही रूल है। और जब ये जो B एंगल अगर C के बराबर है तो ABC कौन सा ट्रायंगल हो गया? तो कहेंगे समद्विबाहु त्रिभुज। क्लियर? समझ में आ रही है? आ रही है, उम्मीद है आ रही है समझ में आपको। अब देखिए ये जो क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये क्वेश्चन बड़ा ही सुंदर सा क्वेश्चन है, और इसको देखिए, क्वेश्चन हो सकता है आपकी नजर से होकर निकला होगा। कह रहा है कि एक हाइड्रोजन से भरा हुआ बैलून है जो ऊपर की ओर 18 किलोमीटर पर आवर से जा रहा है, लेकिन ये हवा के कारण क्या होता है, ये इसका रास्ता बदल जाता है और एंगल चेंज होता है। मतलब यहां से इसने ऊपर चढ़ना बैलून शुरू किया, लेकिन हवा इसको इस तरफ, अगर हवा इधर से चल रहा है तो ये क्या कर रहा है, इस तरफ इसको मोड़ दे रहा है। और बोला कि 10वें मिनट में देखा गया तो इसका एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री था, मतलब ये देखिए आपका ग्राउंड हो गया, तो एंगल ऑफ एलिवेशन इसको बोलेंगे, यहां पे करता रहा मैं, तो ये एंगल ऑफ एलिवेशन है, ये बोल रहा है 10वें मिनट में 60 डिग्री है। फिर बोल रहा है क्या कि 15वें मिनट में ये, मान लेते हैं यहां पे आ जाता है, 15वें मिनट में यहां चला गया, और ये बोल रहा है एंगल ऑफ एलिवेशन कितना हो जाता है 45 डिग्री। अब देख रहे हो हवा इसका मतलब इधर से इधर चल रही है और बैलून को दाबने की कोशिश करी, ऊपर नहीं उड़ने दे रही है। आपसे पूछ रहा है कि अगर बैलून 18 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से, रेट से ऊपर उड़ रहा था, ऊपर की तरफ जा रहा था, तो हवा की चाल क्या है? सवाल समझ गए होंगे? चलिए ठीक है।
अब देखिए कैसे बनाएंगे। आपसे एक चीज आपको पहले समझाना, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है, फिजिक्स का है, आप नॉर्मली भी समझ सकते हैं। जब आप बात कर रहे हैं हवा का, तो हवा चल रहा है आपका दाहिने तरफ हॉरिजॉन्टल, बैलून की स्पीड है ऊपर की तरफ, मतलब बैलून अपने स्पीड से ऊपर जाएगी, बैलून अपने स्पीड से ऊपर जाएगी, जबकि हवा की स्पीड के कारण वो हॉरिजॉन्टल मूव करेगी। ये बात अगर क्लियर है तो आपको क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। अब देखना सिर्फ ये कि अप्लाई कैसे करेंगे। मैंने बोला कि हवा इस तरफ चल रही है v स्पीड से, हवा इस तरफ चल रही है किस स्पीड से, v स्पीड से, बैलून ऊपर की तरफ चल रहा है किस स्पीड से, 18 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। क्लियर है? अब देखिए कि अगर मैं इस 10वें मिनट की बात करता हूं तो 10वें मिनट में हॉरिजॉन्टल हाइट कितना हवा चला, बैलून कितना ऊपर चला होगा, तो कहेंगे सर ऊपर तो 18 की स्पीड से चल रही है। तो जिधर हम स्पीड लेते हैं उधर की दूरी हमें निकलती है ना। तो हम बैलून की दूरी, ऊपर की दूरी पता करें तो आपको पता चल गया जो ये दूरी है ये 18 किलोमीटर पर घंटे की स्पीड से 10 मिनट में चली गई दूरी है, क्योंकि 10 मिनट की बात कर रहे हैं, है कि नहीं। अच्छा, इस दूरी की मैं आपसे बात करूं तो आप कहेंगे सर ये दूरी तो आपका फिर हो गया, इसके अनुसार दूरी निकल जाएगा v स्पीड से कितने मिनट में चली गई दूरी, 15 मिनट में, 10 मिनट में चली गई दूरी। या फिर आप कहेंगे सर इसमें tan अगर हम लगा देते हैं, देखिएगा ध्यान से, तो tan 60 क्या हो जाता है, तो कहेंगे सर हाइट बटा बेस, हाइट बटा बेस, बेस को d लिख रहा हूं, तो d क्या हो जाएगा, h बटा tan 60, और tan 60 होता है √3, समझिएगा। तो h बटा √3, इसको √3 से डिवाइड करेंगे तो आप देखिए 6 3 है तो 6√3 हो जाएगा, इतना किलोमीटर पर आवर इंटू 10 मिनट, और ये दूरी आपका आ गया यहां से यहां तक। क्लियर है यहां तक? अब देखिए अगर यहां तक आपका क्लियर है तो आगे क्या है, आगे आपको ये करना है कि यहाँ पे अब आके आपको दूरी निकालना है। तो वर्टिकल हाइट क्या हो जाएगा, तो कहेंगे सर 18 किलोमीटर पर घंटे के स्पीड से चलने में इस स्पीड से अगर चली गई है तो 15 मिनट में जितनी दूरी चली गई है वही दूरी पूरी हाइट होगी। और इस हाइट की आपसे बात करूं तो आप कहेंगे ये हाइट तो सर फिर आप tan लगा के निकाल लेते, इसमें तो आपने tan लगा कर निकाला, तो आप tan लगा कर निकाल लीजिए। तो tan लगा कर जब निकालेंगे तो आपको tan 45 मतलब 1, या फिर 45 तो जितनी दूरी है उतनी दूरी है। तो आप मुझे बताइए ये दूरी कितनी है, तो आप कहेंगे सर 18 किलोमीटर पर आवर गुने 15 मिनट। देखिएगा कैलकुलेशन थोड़ा सा आपको इजी कर रहा हूं मैं। तो ये दूरी मैंने लिख दिया हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल दूरी, हॉरिजॉन्टल भी यही होगा, मतलब ये दूरी इसके बराबर होना चाहिए। तो अगर ये दूरी इसके बराबर है तो 6√3 किलोमीटर पर आवर गुना 10 मिनट की दूरी है ना, यहां से यहां तक की। ये दूरी कितनी है, ये दूरी कितनी है, तो कहेंगे सर ये दूरी को हम बोल सकते हैं 5 मिनट में v स्पीड से विंड द्वारा चली गई दूरी है। चूंकि हमें v निकालना है, पूरा भी यूज कर लें v के रूप में तो भी आपको बराबर करना पड़ेगा। तो मैंने क्या कि एक ही जगह v रखा था कि कैलकुलेशन इजी हो जाए। तो इतना दूरी मैंने ले लिया, अब ये दूरी ले लिया v स्पीड से 5 मिनट में, v गुना 5 मिनट में चली गई विंड द्वारा चाल। अब इसको आपको सोल्व करना, निकल जाएगा। सोल्व करने में आसान क्या है, देखिए मैंने इसीलिए चेंज कुछ नहीं किया था यूनिट, आपको मिनट कटेगा, किलोमीटर में हमें निकालना है पर आवर में। किलोमीटर आप हटा नहीं सकते हैं क्योंकि आपको v का यूनिट मैंने नहीं लिया, v ऑटोमेटिकली अब किलोमीटर में आ जाएगा। अगर इतना समझ गए तो आप किलोमीटर को इग्नोर कीजिए और पहले 5 से आप इसको काट दीजिए, 5 से 2 और 5 से 3, ये हो गया 18 3 54 माइनस 6 गुना 12√3, और यही आ गया आपका v, और ये किलोमीटर पर आवर में आएगा। 1.73 होता है इसका, और इतना गुने 12, 12 3 36, 3 बरसते कितना हो जाएगा, 7 आ गया, और 12 8 20, तो आपका कितना आ गया लगभग, ये देखिए 21 के आसपास है। 54 माइनस करेंगे तो लगभग क्या आ जाएगा 33 किलोमीटर पर आवर, और ये आपका क्या हो गया विंड की स्पीड। उम्मीद है कि आपको अब एक्सप्लेनेशन समझ में आ गया होगा। तो आप वीडियो को देखिए, और आपसे बता रहा हूं जब भी क्वेश्चन का आपको थोड़ा सा समझने में दिक्कत होती है पेपर सॉल्यूशन में, तो आप वहां पे हमें मार्क कीजिए कि सर इसको डॉट वीडियो में डालिए। वीडियो में एक्सप्लेनेशन आपको बेस्ट मिलने वाला है, और भी तरीके इसके सोल्व करने के हैं, तो आप जैसा रिक्वेस्ट डालेंगे उसके अनुसार से एक्सप्लेनेशन यहाँ समझ में आता है। अब जब आप वीडियो देखेंगे तो आपको समझ में आ गया होगा क्या है कैलकुलेशन कैसे हुआ था, और आपको ये भी दिखा होगा कि जो पेपर में मैंने आपको सोल्यूशन दिया है उससे छोटा सोल्यूशन यहाँ पे मिला है आपको, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा मैंने बोलने में लगाया है, तो मैंने यहाँ पे चीटिंग कर लिया, थोड़ा सा चीटिंग इन द सेंस की स्मार्ट बोलते हैं इसको। तो चलिए मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को शेयर कीजिए लोगों तक, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।